दस्त होने पर इलाज। दस्त होने पर इलाज। इंजेक्शन, सल्फाडिमोडिन। पंद्रह से 20 ml। CPM 10 ml। इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स 10 ml। इंजेक्शन मेलोक्सिगेम 15 से 20 ml। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 20 से 25 ml। इसके बाद लिख लो पशु को अफरा होने पर इलाज। पशु को अफरा होने पर इलाज। ये लिख लिया ना। अफरा होने पर इलाज। इंजेक्शन NS 1000 ml से 2000 ml। इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट 100 से 200 ml। CPM 10 ml। इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स 10 ml। इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 25 से 30 ml। विटामिन B1 B6 B12 15 से 20 ml। डोनोफॉस्फेन 15 से 20 ml। सोडियम बाइकार्बोनेट लगाना है क्योंकि दस्त उसको हमें लगाने होते हैं अफरा के अंदर। दस्त नहीं लगेंगे जब तक उसका अफरा कम नहीं होगा। ठीक है। और अगर उसके अंदर
अफरा के अंदर क्या बन रही है, फूड पॉइजन बन रही है, तो हम लगा देंगे एट्रोपिक सल्फेट। पंद्रह से 20 ml इंजेक्शन डेक्सोना, 10 से 15 ml इंजेक्शन फ्लूक्सिनमैग्नोमाइन, 15 से 20 ml। ये जो हैं ये तो आपको लगाने का अगर पशु के अंदर फूड पॉइजन बन रही है तो ठीक है। जैसे कि अफरा बन रहा है, अफरा के अंदर एक क्या बन रही है, फूड पॉइजन बन रही है, तो फूड पॉइजन के अंदर हमें एट्रोपिक सल्फेट और डेक्सोना लगाना है। अगर आपने ये ट्रीटमेंट नहीं किया, एट्रोपिक सल्फेट नहीं लगाया या डेक्सोना नहीं लगाया, तो उस पशु की क्या हो जाएगी, फूड पॉइजन की वजह से मृत्यु हो जाएगी। हाँ, आई भी देना है, ये दोनों आई भी देना है एक बोतल में, प्लस एक बोतल में आपको ये 3 देने हैं। अगर फूड पॉइजन बन रही है तो ये भी आपको आई भी दे देना है अलग अलग बोतल में, और ये दोनों आपको दे देना IM। इनके 3 निशानों के आगे लिख लेना फूड पॉइजन बनने पर। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी देना है। इसका पता कैसे चलेगा सर फूड पॉइजन है या वैसे होता है? बिल्कुल, फूड पॉइजन का पता ऐसे चलेगा जो हम पशु के पेट से जो हम गैस निकालेंगे पशु के रूमन से, ठीक है, गैस के द्वारा निकालेंगे हम गैस ट्रैकर कैनुला के द्वारा, ट्रैकर कैनुला के द्वारा, ट्रैकर कैनुला के द्वारा हमें क्या निकालनी है, गैस निकालनी है। गैस निकालोगे तो उसमें से क्या आएगा, पानी बाहर आएगा पेट में से, ठीक है, यानी कि रूमन में से पानी आएगा। तो उस पानी का कलर जो है, अगर उसका पानी का कलर हरे यानी कि हरे कलर का आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, फूड पॉइजन है। अगर उसके अंदर हरे कलर का पानी बाहर नहीं आ रहा, अगर क्या कि अगर एक मिट्टी के जैसे का कलर का पानी आ रहा है तो उसके अंदर फूड पॉइजन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हरे कलर का पानी आते ही हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, फूड पॉइजन बन रही है। कुछ तो क्या करते हैं डॉक्टर, यानी कि स्टोमक ट्यूब डाल करके जो अंदर जमावट हो रखी है उसको बाहर निकाल देते हैं, परंतु क्या कि बहुत ही कम डॉक्टर क्या करते हैं, वो स्टोमक ट्यूब डालना जानते हैं। तो क्या कि अगर आपको भी स्टोमक ट्यूब डालना नहीं आता तो आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें स्टोमक ट्यूब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्टोमक ट्यूब डालना आती है, पैप डालना आता है मुंह के द्वारा, ठीक है, वो क्या है कि वो डाल करके क्या है कि जो अंदर फूड पॉइजन बन रही है वो कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। परंतु क्या कि ज़्यादातर फूड पॉइजन लेटे हुए पशु की नहीं निकलती, खड़ा हुआ पशु होता है उसके अंदर से हम क्या कि आसानी से फूड पॉइजन को बाहर निकाल सकते हैं। परंतु अगर पशु पड़ा हुआ है तो क्या कि वो प्रेशर नहीं बनता अंदर से बाहर आने का, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, अफरा के अंदर अक्सर कर पशुओं की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु क्यों होती है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना अफरा के अंदर उस पशु को यानी कि कोई भी चीज़ पिलानी नहीं है। अफरा आ रहा है, मुंह के द्वारा कोई भी चीज़ पिलानी नहीं है, हाँ खिला सकते हो,
पशु खा रहा है तो उसको हम खिला सकते हैं, परंतु कोई भी देसी दवाई आपको पिलानी नहीं है। पिलाओगे तो समझना कि भाई उस पशु को हम क्या लगे, मरने के यानी कि उस पर लेंगे हम, जिनकी पशु की क्या होनी है, मृत्यु होनी है। क्यों होती है मृत्यु? जब हम कोई भी चीज हम पिला रहे हैं तो क्या होता है, पशु अफरा जब आता है तो क्या होता है, पशु मुंह के द्वारा सांस लेना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या है कि नाक से तो सांस लेना बंद कर देगा और मुंह को खोल करके सांस लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि क्या होता है, दबाव पड़ता है कहाँ पर, फेफड़ों पर। जब रुमन के अंदर गैस बनेगी तो वो दबाव पड़ेगा यानी कि फेफड़ों पर। फिर क्या होगा, जब वो दबाव पड़ेगा तो वो क्या नाक से सांस ना लेकर के क्या कि वो मुंह के द्वारा सांस लेना स्टार्ट कर देता है। अगर हमने उस पशु को मुंह से, अगर वो पशु मुंह के द्वारा सांस ले रहा है तो हमने उसके लिए अगर हमने कोई भी दवाई भाई पिला दी तो क्या होगा, खा जाएगी, सीधी फेफड़ों के अंदर जाएगी, और फेफड़ों के अंदर जाएगी तो पशु की मृत्यु होनी है। ठीक है, तो यानी कि इस चीज का खासकर ध्यान रखना, अफरा के अंदर कोई भी चीज पिलानी नहीं है, खिलानी है ओनली फॉर अगर पशु खा रहा है तो। हाँ, अगर हम जैसे कि हम वहाँ पर चले गए, वहाँ पर हमने टेकर कैनुला के द्वारा गैस निकाल दी, अगर हमें कोई भी दवाई डालनी है सीधे ही, अगर जैसे कि हमें पशु को पिलानी होती है तो उसको ना पिला करके उसको यानी कि उसको हम टेकर कैनुला के द्वारा हम क्या करेंगे, सीधे ही रुमन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ना पिला करके। परंतु तो क्या होता है, फील्ड के अंदर डॉक्टर के पास फोन करते हैं पशुपालक साहब, ऐसे हमारे पशु को वो क्या आ रहा है, अफरा आ रहा है, तो बाबू डॉक्टर कहेगा कि मुझे आधा घंटा लगेगा आने में। वहीं तो है, यानी कि होता नहीं भाई, उसको आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, आधा घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। तो वो क्या करता है, डॉक्टर उसके लिए बता देगा, साहब ऐसा करो, उसके लिए आप मीठा सोडा घोल के पिला दो, या मीठा सोडा यानी कि दे दो उसके लिए। अब क्या कि देना का मतलब है, अब एक डॉक्टर ने तो बोल दिया कि भाई इसको वो चीज़ देनी है। ठीक है, मीठा सोडा अब क्या आता है, मीठा सोडा पाउडर आता है। अब क्या कि उसको तो पशु सीधे ही चाटेगा नहीं और ना ही उसको खाएगा, क्योंकि पशु को तो क्या आ रहा है, अफरा आया हुआ है। अब क्या करता है, पशुपालक उसको घोल करके और पशु के मुंह के द्वारा पिला देता है, और पिलाने से, और जब तक डॉक्टर आएगा जब तक वो उसको तैयार करके रखता है, हमें ये पशु मरने के यानी कि मरने के चांसेस पाया जाता है। फिर क्या होता है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आगे ट्रीटमेंट करता है। कुछ पशु अगर जैसे कि अगर उसने नाक के द्वारा सांस ले रहा है, मुंह से सांस नहीं ले रहा है और तब पिला दी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके लिए मुंह के द्वारा ड्रापर सांस ले रहा है तब पिला दी, तो फिर क्या आ जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर कोई उसका इलाज नहीं है। ठीक है, और ये कि हमें चाहिए चीज लिख लो उसके अंदर, यानी कि आपको आगे ध्यान रहे। पशु में अफरा आते समय, पशु में अफरा आते समय पशु मुंह के द्वारा सांस ले रहा है तो, पशु मुंह के द्वारा सांस ले रहा है तो उसे कोई भी दवाई नहीं पिलाते। अगर वह मुंह के द्वारा सांस नहीं ले रहा है तो हम पिला सकते हैं। ज्यादातर हमें ट्रेकर कैनुला के द्वारा सीधे रुमन में कोई भी दवाई डाल सकते हैं। अब वो नीचे लिख लो, देसी दवाई क्या क्या हम यानी कि हम अफरा के अंदर दे सकते हैं, उसको क्या क्या चीज देनी होती है।
मीठा सोडा, मीठा सोडा 100 से 200 ग्राम, 100 से 200 ग्राम। हींग, हींग 10 से 12 ग्राम। अजवाइन 20 से 30 ग्राम। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल 100 से 200 ml। सरसों का तेल, सरसों का तेल 100 से 200 ml। अरंडी का तेल, अरंडी का तेल 100 से 200 ml। कोलहेल, 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 कोलहेल दारू नहीं वो एल्कोहल होती है। कोलहेल एक क्या आती है, यानी कि मेडिकल से दवाई आती है पशु को देने के लिए। कोलहेल या फिर जो बाबू चारकोल, तारकोल ऐसी आती है, ठीक है। कोलहेल, हाँ कोलहेल 100 से 200 ml। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट 100 से 200 ग्राम। ब्रोटोसिल, ब्रोटोसिल एक ये मेडिकल से बाबू दवाई आती है ब्रोटोसिल, जो कि पशु को पिलाने के लिए आती है, अफरा उतारने के लिए। ब्रोटोसिल 100 ml की आती है, 100 ml की 100 ml देनी है हमें। हाँ ठीक है, ये इतनी सारी ही हमें दवाइयाँ अफरा के अंदर दे सकते हैं। अभी की सभी को मत दे देना वही ले वही, यानी कि हमें दो, यानी कि कोई भी 2 चीज़ आप दे सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ आप जो चीज़ भाई यानी कि आप दे सकते हो, ठीक है। अगर उससे कोई आराम नहीं पड़े तो फिर आप भाई घंटे 2 घंटे बाद में 3 घंटे बाद में आप दोबारा से यानी कि और यानी कि चीज़ बदल सकते हो आप, परंतु एक साथ में आप सारे गटमट करके और खिला दो पेट में, ठीक है। ऐसे इतना देगा तो यानी कि उसका तो पेट अफरा यानी कि गैस ज़्यादा तो इनसे भर जाएगा दवाइयों से, ठीक है। तो यानी कि क्या, यानी कि आप इनमें से कोई भी चीज़ देसी में दे सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना है अफरा के अंदर, अगर पशु के अफरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो अफरा आने के बाद में पशु पड़ा हुआ है, ठीक है। अफरा में हमेशा पैरों में क्या आती है, कमजोरी, ठीक है। अफरा आ गया, पशु पड़ा हुआ है, हम गए अपनी अफरा निकाल दिया, ठीक है, पशु का अफरा भी क्या हो गया, खत्म हो गया, पशु का अफरा ठीक हो गया, ठीक है। परंतु उस पशु से क्या नहीं हो जा रहा, खड़ा नहीं हो जा रहा। तो वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अफरा के अंदर क्या होता है, पैरों के अंदर कमजोरी आ जाती है। तो हमें क्या करना है, फिर उसके लिए फिर हमें आगे अगले दिन आप गए भाई पशु खड़ा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें माइफेक्स या CBG भी हम दे सकते हैं, या फिर DNS की बोतल, ठीक है। उसके अंदर आप यानी कि अपने विटामिन B1, B12, टॉर्नोफॉस्फेन ये चीज़ आप दे सकते हो, या फिर क्या करेंगे आप, यानी कि हम उसके लिए कैल्शियम वगैरह की बोतल जो आती हैं वो हम उसके लिए पिला देंगे, ठीक है। यानी कि हमें ताकत का क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, जिससे क्या है कि पशु खड़ा हो जाए, ठीक है। अन्यथा अगर पशु खड़ा नहीं होगा ना, तो फिर क्या है कि अगर पशु 3 दिन बैठा रह गया तो पशु फिर क्या रह जाएगा, फिर वो बैठा ही रह जाएगा, यानी कि फिर वो खड़ा नहीं होगा, फिर उसको ऊपर मरना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या है कि अक्सर जो कि स्पीड से जो कि अफरा आते हैं, भाई अफरा आया, स्पीड से अफरा बना और पशु क्या हो गया,
एक्सपायर हो गया, यानी कि आप यानी कि बाबू डॉक्टर के आने से पहले ही। हमेशा कई बार क्या होता है, जब बरसात ऋतु का टाइम होता है तो क्या होता है, पशु जंगल की ओर चरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से क्या कि वो क्या खाते आते हैं, घास। अब क्या कि घास कई प्रकार की होती है, जहरीली भी होती हैं और बिना जहरीली भी होती हैं, ठीक है। अब वो कई बार क्या होता है, बरसात ऋतु में जो लोग फसल बोते हैं तो उनमें क्या कि कई बार खरपतवार की दवाइयाँ भी दे देते हैं, और क्या कि पशु को पता नहीं होता है, पशु खा के आ जाता है, या फिर कोई भी जहरीली घास वगैरह खा ली, वो क्या करेगी, वो अंदर जाकर के फूड पॉइजन बनाएगी। और ऐसे केस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि जंगल की ओर चरने के लिए गए, दिन भर अच्छे से उसने चारा पानी खाया, फिर वो शाम को खा गए, घर पे आ गए। घर पर आने के बाद में अचानक से पशु नीचे गिरेगा, स्पीड से अफराएगा और 5-10 मिनट में क्या हो जाएगी, उस पशु की मृत्यु हो जाएगी। और उसके मरने के बाद में उसके मुंह से क्या आता है, फिर हरे कलर का पानी आ रहेगा, नाक से मुंह से हरे कलर का पानी भरा रहा है, तो उसका मतलब आप समझ लेना कि भाई ये इसने क्या बनी है, इसके अंदर पेट के अंदर क्या बनी है, एक तो बना है अफरा, ठीक है, अफरा के अलावा प्लस क्या बनी है, फूड पॉइजन बनी है, और वो बनी है स्पीड से। उसने बाबू दिन भर जो बाबू घास खाई है, दिन भर धीरे धीरे फूड पॉइजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई। घर तक आया पशु, घर पर हमने उसको बांध दिया, सही पशु था, परंतु उसमें क्या हुआ, अचानक से पशु नीचे गिरेगा, अफरा स्पीड से आएगा और पशु के 5-7 मिनट में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ऐसे केसों में तो हमें यानी कि क्या बाबू डॉक्टर को आने में क्या नहीं लगता, यानी कि बाबू पहुंच नहीं पाता, वो तो सारा ही खेल 5-10 मिनट का ही होता है, उसमें पशु क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। परंतु डॉक्टर से ये चीज़ पूछी जाती है, हाँ जी हमारा पशु था ऐसे बढ़िया था, जंगल से आया चल करके, और वो आया और वो क्या हो गया, मर गया अचानक से, 10-15 मिनट में ही एक्सपायर हो गया। तो यानी कि तो उसकी मृत्यु क्यों हुई, किस कारण से हुई, तो उसको आप बता सकते हो सब, जो कि ये जंगल से कोई भी जो भी है बाबू घास खा के आया है, उसमें या तो कोई जहरीली चीज़ थी, या जहरीली या बाबू घास थी, या कोई जहरीला कीड़ा था, ठीक है, उसकी वजह से फूड पॉइजन बनी, और क्या कि फूड पॉइजन बनने की वजह से क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो यानी कि हमेशा ऐसे केस बकरियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि गाय भैंस तो अब तो खैर लोग कम यानी कि भेजते हैं जंगल की ओर, परंतु हाँ जो कि बाबू पहाड़ी क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र में तो क्या करते हैं, अक्सर बरसात ऋतु के टाइम लोग बाग क्या करते हैं, पहाड़ों पर या जंगल की ओर चराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसे केस गायों में, भैंसों में, प्लस भेड़ बकरी में किसी में भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। भेड़ बकरी में भी यही समस्या आती है, दिन भर बकरी चर के आई, घर पर आते ही दस्त लगे, और दस्त लगने के 15 मिनट बाद में क्या होगी, बकरी एक्सपायर हो गई। और उसमें क्या होता है, 3-4 यानी कि पर डे 3-4 बकरियां क्या हो रही हैं, एक्सपायर यानी कि मर रही हैं। तो वो मरने का कारण है फूड पॉइजन, जो वो घास खा के आ रही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जो कि भाई जो कि मर गया वो तो मर गया, परंतु जो पशु जिंदा है, जो अपने घर में है, या भेड़ बकरी जो है बची हुई है, उनका हमें क्या इलाज करें कि भाई जिससे कि क्या कि आगे नहीं मरे। तो उनके लिए हमें करना है पेट के कीड़ों की दवाई, ठीक है। इसलिए मैं जब जिस टाइम मैंने बताई थी कि हमें साल में 3-4 बार क्या करनी है, पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। तो यानी कि जब भी बरसात ऋतु स्टार्ट हो उससे पहले हमें क्या कर देनी, पशुओं को डिवर्मिंग करवानी है। उस डिवर्मिंग से क्या होता है, पशु के पेट के अंदर अफरा या फूड पॉइजन जैसी समस्या नहीं आती जल्दी से। प्लस जो बकरियों को हम लेके जा रहे हैं डिवर्मिंग करवाने के बाद में 3 से 4 दिन तक उनको कहीं पर यानी कि जंगल की ओर चराने के लिए नहीं लेके जाना है। घुमाने के लिए तो बाबू लेके अब जानी है, परंतु उनको चरने नहीं देना है। उनको कहेगी घर पर ही, जो कि बाबू घर पर जो कि बाबू चारा होता है वो उनके लिए खिलाओ। 3-4 दिन में क्या होगा, यानी कि हमने पेट के कीड़ों की बाबू दवाई दे दी, बस फिर उनकी क्या होगी, पाचन क्रिया जो है वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। उसके बाद में हम फिर क्या हम उनको जंगल की ओर चराने के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर जो कि वो घास खाएंगी तो उनसे थोड़ी बहुत भी कोई भी फूड पॉइजन बनेगी तो क्या होगा, बकरी उसको सहन कर जाएगी, ठीक है। यानी कि जो वो पॉइजन बन रहा है उसका यानी कि पचा देगी, यानी कि हजम कर देगी थोड़ी बहुत, अगर वो बन रही है तो, ठीक है। और एक ये कि जो कि पहली बरसात होती है, पहली बरसात होने के बाद में क्या होती है, जो कि घास उगती है, तो लोग क्या करते हैं उसी टाइम ही स्टार्ट कर देते हैं पशुओं को। हमेशा पहली बरसात होने के बाद में, जब तक दूसरी बरसात ना हो जाए, जब तक हमें भेड़ बकरियों को या गाय भैंसों को हमें जंगल की ओर चराने के लिए नहीं लेकर के जाना है।
और ये उस टाइम में पर ज़्यादातर यानी कि समस्या आती है, क्योंकि जो पौधे उगते हैं उन पर क्या होता है, यानी कि पॉइजन होती है। जो भी कोई भी घास है पौधा उगेगा तो उसके ऊपर क्या होती है, यानी कि पॉइजन होता है। प्लस जब तक दूसरी बरसात नहीं होगी, दूसरी बरसात होने के बाद में क्या होती है, फिर वो पौधे क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, और धुलने के बाद में वो पॉइजन खर्च जाता है जमीन के अंदर। उसके बाद में हम क्या कि उन पशुओं को चराने के लिए लेकर के जा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ठीक है, फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो हमें पेट के कीड़ों की दवाई दे देनी है, ठीक है। और क्या कि 3-4 दिन हमें उन पशुओं को जंगल की ओर चराने के लिए नहीं लेकर के जाना है, ठीक है। और कुछ पूछना है इनके बारे में? सर इसी का वो इलाज कोई आप बता रहे थे, 5-10 मिनट में पास नहीं होता, फिर तो यही इलाज है ना, एट्रोपिक सल्फेट डेक्सोना। हाँ, ये क्या करो, ये सीधे ही या तो डायरेक्ट IV के अंदर दे दो, ठीक है। और उसके बाद टाइम ही 5-10 मिनट का ही है, तो 5-10 मिनट में तो ये दवाई हम यानी कि हम बैग लेके आएंगे, निकालेंगे, भरेंगे, प्लस फिर लगाएंगे पशु को कंट्रोल, यानी कि पशु खैर पड़ा होता है उस टाइम हम लगाएंगे। परंतु इनको लगाने के बाद भी 15 मिनट का टाइम लगता है। और क्या कि उस पशु के पास में सारा राइट टाइम 15 मिनट का है। हाँ नहीं तो हाँ नहीं तो आप उस टाइम एट्रोपिक सल्फेट और डेक्सोना लगा सकते हैं, वो भी जल्दी IV के अंदर। जितनी जल्दी IV देंगे, बोतल तो लगाने में टाइम लगेगा, सीधे ही भरो, सीधे ही आप क्या कर दो, डायरेक्ट IV के अंदर दे दो। डायरेक्ट IV के अंदर देंगे तो वो 15 मिनट फिर भी उसके पास होनी चाहिए। 15 मिनट के अंदर क्या कि इन दोनों इंसानों का असर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि फिर वो कहेगी, अगर वो पशु 15 मिनट लगाने के 15 मिनट तक जीवित रह गया, 15 से और क्या कि 30 मिनट के बीच में, ठीक है, उस टाइम पशु की मृत्यु होती है। अगर वो आधा घंटा तक जीवित रह गया तो पशु क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बच जाएगा। और अगर वो क्या कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी यानी कि 15 मिनट से पहले क्या हो गया, मर गया, तो उसमें कोई हमारा वो नहीं, सब क्या कहते, हमने तो कोशिश करी थी और क्या कि इसके अंदर यानी कि स्पीड से फूड पॉइजन बनी थी और क्या हो गई, उस गाय की या पशु की मृत्यु हो जाती है। ऐसे केस मैंने देखे हैं कई सारे कि मैं वो गाय के पास में हूँ बिल्कुल, और क्या हुई, गाय में अचानक से फूड पॉइजन बनी, गाय क्या हुई, गिर गई, परंतु हमारे पास क्या नहीं होता, हमारे पास दवाई नहीं थी। अब दवाई नहीं हो तो अब करे क्या, डॉक्टर साहब क्या करे, डॉक्टर पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि अब क्या है कि ऐसे केस कई बार हुए मेरे सामने, क्योंकि अब क्या है कि हम कहीं जाते हैं तो हम बैग तो हम लेकर के बाबू जाते नहीं, और वहाँ जाके हम बैठे आराम से और देखा तो गाय अचानक से नीचे गिर गई और क्या कि लंबी लंबी सांस लेना स्टार्ट कर दी, प्लस अफरा आ गया स्पीड से। क्या करें, कोई हमारे पास में उस टाइम साधन नहीं होता भैया। अब इसका हम इलाज तो करें, तब करें क्या, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब इतनी जल्दी तो है नहीं कि हम फटाफट से भाई बाबू पास में मेडिकल हो, फटाफट से आग लेके आए, इतने में क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और मर जाती है कि 5-7 मिनट में, मैं यूँ खड़े खड़े देख रहा हूँ उसको और मर गई। डॉक्टर साहब कुछ करो, तो डॉक्टर साहब क्या करें कि ना फिर ये क्वेश्चन आता है सामने, साहब ये क्या कि मरी कैसे, सब मरी ऐसे क्योंकि इसके अंदर क्या बनी है, फूड पॉइजन। इसने जो दिन भर आपने घास खिलाई है, इसने क्या किया, जुआली तो की नहीं, दिन भर क्या किया, चरने खाने पर लगी रही। अब वो जो अंदर कचरा है वो क्या हुआ, गीला है, प्लस वो क्या करेगा, अंदर सड़ेगा तो अफरा आएगा, अफरा बनाएगा, प्लस फूड पॉइजन भी बनाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और ऐसे केस आपको भी मिलेंगे, ध्यान रखना। यानी कि फील्ड के अंदर आप गए और पशु मर गया, आपसे पूछेंगे सर डॉक्टर साहब एक बार आओ चेक करके जाओ। अभी ये पशु मर तो गया, पर ये मरा क्यों है, किस कारण से मरा है, तो उसका जवाब डॉक्टर से पूछते हैं। ऐसे एक अपना स्टूडेंट था जो यहाँ से भाई कोर्स कंप्लीट हो गया, वो यहाँ से सीख गया काम सीख कर वो चला गया। घर जाते ही जिस दिन गया उसी दिन क्या हुआ, उनके कोई परिवार में पता नहीं कोई वो पार्टी थी, वो क्या हुई, मर गई नाइट में, और सुबह देखी तो क्या मिली, मरी हुई मिली। अब उसको बुलाया कि यार वो डॉक्टरी शिकायत हो तो उसको बुलाया जाए। वह उसके बोला देखना क्या हो रहा है, बन गई तो मर गई, तो मर तो गई, ये तो हमें भी ये दिख रही है, मरी कैसे है, क्यों मरी है, किस कारण से मरी है, मुझे क्या पता किस कारण से मरी है। तो यानी कि ऐसे केस अपन के तू तो बाबू डॉक्टरी यानी कि डॉक्टरी पर क्या है, सीख क्या है, तो यानी कि तुझे यही नहीं पता कि ये मरी क्यों है, कम कर वापस जा बीकानेर। और वहाँ जाके दोबारा से क्या किया, सीख किया, उसको वापस भेज दिया। साहब ऐसे तो बोलना ही था, कुछ भी बोल देता। हाँ भाई, उनको क्या पता इसके अंदर भाई वो क्या हुआ है,
क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया, मर गई। हाँ इतना ही कहना हमें तो। अब उनको को क्या पता नाइट में इसके साथ में हुआ क्या है, नहीं सुबह देखी तो क्या हुई, मरी हुई मिली, हार्ट अटैक आ गया, अफरा आ रहा था, क्योंकि हमेशा मरने के बाद में पशु को अफरा आएगा। ठीक है, तो देखती यार ये तो कैसे मरी, अफरा से मरी है, अफरा आ रहा है, उसको दिख रहा है हमें, पशुपालक क्या करेगा, तुरंत यानी कि विश्वास कर लेगा। मुंह के द्वारा क्या आ रहा है, यानी कि यहाँ पानी आ रहा है, हरे कलर का पानी आ रहा है, तो फूड पॉइजन से मरी है। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा, किससे मरी, हार्ट अटैक से मरी है। पैर मरने के बाद में क्या होते हैं, पशु के पैर अकड़ जाते हैं, गर्दन घुमा लेता है धनुषाकार में ऊपर की तरफ, क्या हो गई, टेटनस हो गई। ठीक है, कुछ भी आप बोल दो, उनको क्या पता होगी, कई ट्राइकोमोनिसिस हो गई, अब उनको नाम ही पता नहीं क्या है, ट्राइकोमोनिसिस क्या है, तो नहीं क्या हो गया, क्या वो हो गया यानी कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया हो गया, और उन्हें पता ही नहीं हेमोरेजिक, उनको तो नाम ही नहीं बोला जाएगा उनसे, हाँ कि होगी हमें होमो को पता नहीं कोई बीमारी थी, तो यानी कि कुछ बोलना हमें वहाँ पर, बोलेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, डॉक्टर फेल। अब वो एक मरने के बाद में तो क्या कि उसका कोई बाबू पोस्टमार्टम तो कोई बाबू वो करते रहा। ठीक है, वहाँ डॉक्टर जो कह देगा वही सही है। सीधो बहुत दिन में रोचारो कई रात में उल्टी सा गई निकली, क्या की उल्टी आएगी, उल्टी सा गई निकली, यानी कि हमें बोलना है। ठीक है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगी दिक्कत। कई बार क्या होता है, ऐसे केस होते हैं, मैं आपको बताऊं कि साहब कब्ज बन रही है पशु को, अब वही कब्ज क्यों बन रही है भाई, कब्जी तो अब हमें तो पता नहीं है कैसे बनी है कब्जी, कब्जी जीभ किसको बनी है, पशु को बनी है। अब जैसे कि हमें कब्जी बन रही है तो हमें क्या होता है, पता होता है कि भाई हमने ये चीज़ खाई है, उसकी वजह से क्या हो रही है, कब्जी बन रही है। अब क्या कि अब हमें क्या पता पशु को कब्जी कैसे बन रही है, या तो हमें क्या करना है, हमें पशुपालक से पूछना है साहब इसको क्या चीज़ आपको खिलाई थी, क्या चीज़ आपने इसको दी थी, तो तयगा से साहब हम तो वो जो देते हैं वही देते हैं, बल्कि कुछ 2-3 दिनों में कुछ अलग दिया हो तो वो कुछ ना कुछ अलग चीज़ बताएगा, कन्फर्म है। सब हमने पूड़ी खिलाई थी, सब हमने बाजरे की रोटी खिला दी, सब हमने कणक की रोटी खिला दी, या हमने कोई और चीज़ बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, सब हमने सब्जी खिला दी थी, तो नहीं कि हाँ कैसे बनी है कब्जी, जो चीज़ हमने अलग खिलाई है ना उसकी वजह से कब्जी बन रही है। ठीक है, और पशुपालक हाँ साहब हाँ मैंने उस दिन से ही दिक्कत हो रही है इसके, तो यानी कि हमें नहीं पता, हमें पशुपालक खुद बताएगा, और हमें पशुपालक की बातों में से ही बात निकालने की और उसकी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अब ऐसे अगर हमें हमारे यहाँ यानी कि हमारी आंखों में कोई सोनोग्राफी तो मशीन लगी नहीं रही, या हमारे कोई बाबू टेस्ट लग रहे हो कि हम स्कैन किया और सामने आ गई बीमारियाँ, सिर्फ पशु के अकॉर्डिंग या पशुपालक जो बताता है उसके अकॉर्डिंग हमें बीमारी को समझना होता है और हमें बताना होता है। ठीक है, हमेशा कहेगी अगर आप जाके चुप वो खड़े हो गए, वो को पशुपालक कुछ पूछ रहा है और आप कुछ नहीं बता रहे हो तो क्या होगा, डॉक्टर नहीं हुआ, फेल हो, डॉक्टर फेल हैं। वो तो कहेगी, वो तो एक अलग सिस्टम हो जाता है। हाँ, ट्रैकार कैनुला से कैसे निकालते हैं सर इसको? ट्रैकार कैनुला आता है जो कि अपनी जो निडल होती है इसी प्रकार से होता है, उसको हमें पकड़ना है और सीधे ही रूमेंट के अंदर ठोक देना है। थोड़ा सा सर बिल्कुल, देखो पशु के अंदर इस प्रकार से एक जगह होती है, यहाँ पीछे की तरफ इस प्रकार से होती है, नहीं होती लेफ्ट साइड में सर, लेफ्ट और राइट में, वैसे अफरा निकालना है हमें यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ से। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है बनी होती है हमें इसके बीच में क्या होना है, निडल ठोक देनी है, सीधे इसके अंदर क्या होगा, ब्रोमन होगा, और सीधे वही बबू को खांसला जाएगा ब्रोमन के अंदर, और फिर क्या कि हम उसमें से गैस को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, टिकट कैनुला आता है 10 नंबर का, 12 नंबर का, 14 नंबर का, 8 नंबर का, 6 नंबर का, तो आप ज़्यादातर वैसे 10 या 12 नंबर का जो टिकर कैनुला आता है वो हमें लगाने में भी आसानी होती है, प्लस पशु को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अगर आपके पास में टिकर कैनुला नहीं है तो 16 नंबर की क्या आती है, नडिल आती है, उस यानी कि उसके भी आप ठोक करके आप लगा सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रो किया टॉर्सन करवा देंगे। कब्ज के अंदर मीठा सोडा दे दो बस, और अगर जैसे ट्रीटमेंट करना है आपको बुला लिया तो फिर वहाँ तो फिर हमें इसमें से ट्रीटमेंट ही कर दो कब्ज में।
मीठा सोडा दूध के कहते होगा फिर हमारा पेट्रोल बी कॉम्प्लेक्स में कर दो 15 ml। टोनोफॉस्फेन भी हम यानी कि हम दे सकते हैं, या फिर टोनोफॉस्फेन और या फिर क्या दे दो विटामिन B1 B6 B12, ठीक है, दोनों में से कोई सा इंसान दे सकते हैं हम। टोनोफॉस्फेन 15 से 20 ml और या इंजेक्शन विटामिन B1 B6 B12 15 से 20 ml। वैसे इसमें जो कि मेन जो है ना वो है बी कॉम्प्लेक्स, कब्ज के अंदर बी कॉम्प्लेक्स लगा दो ठीक हो जाएगी। परंतु क्या कि हम बी कॉम्प्लेक्स ही हम अकेला लगाएंगे तो क्या है कि फसपालक पैसा कम देगा, तो हमें क्या है कि फिर वहाँ पर ये ट्रीटमेंट करके ये पैसा ले जाएंगे, प्लस यानी कि हमें वहाँ पर यानी कि देसी दवाई सब इसके लिए आपके दे दो, यानी कि मीठा सोडा दे दो, अजवाइन दे दो, हींग दे दो, ठीक है, सरसों का तेल पिला दो, उससे क्या होती है कि ये कब्ज ठीक हो जाती है। सर नीचे वाले तीनों लगाने का आपने? हाँ ये नहीं सारे पांचों में से आप इन दोनों में से भी कोई से एक ही से लगा सकते हो। वैसे तो ठीक तो किससे हो जाएगी बी कॉम्प्लेक्स से ही, परंतु हमें कुछ और भी है, हमें ट्रीटमेंट करेंगे तो हम ऑक्सी टोनोफॉस्फेन CPM ये हम दे देंगे या विटामिन B1 B6 दे देंगे, कोई इनमें से आप कोई सा भी दोनों में से एक इंसान दे सकते हो। वैसे इसमें ज़्यादातर काम करेगा टोनोफॉस्फेन, बढ़िया काम करेगा। हाँ ऐसा जो पशु बार बार आप बना रहा है उसमें वो ऑक्सी डाल दे हाँ 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 ऑक्सी हम दे सकते हैं। और ये की कहेगी अगर वो कहेगी कोई भी पशु बार बार अफरा बना रहा है तो उसकी हमें डीवर्मिंग करवाओ, लीवर की दिक्कत है उसके अंदर। सुंदर आप क्या करो ऑक्सीक्लोरोनाइड लेबामेसोल या निलजान से क्या करवाओ डीवर्मिंग करवाओ, उसके बाद में उसके लिए लिवर टॉनिक स्टार्ट कर दो, ठीक है, फिर वो कहेगी बार बार अफराना नहीं बनाएगी। या फिर आता है कि हिमालय बत्तीसा चूर्ण, हिमालय बत्तीसा चूर्ण भी हम उसको यानी कि दे सकते हैं, ठीक है, जो कि अफरा बार बार कब्ज बना रहा है, बार बार अफरा बना रहा है उसके अंदर। और जो कि बादी अलग होती है, बादी तो आप लोग बोलते हो, बादी या बोलते हैं किसको, स्वेलिंग को, सोजन आती है उसको, भाई ये तो बादी बना ली भैंस ने तो। या फिर कई बार क्या होता है अडर जो होता है, अडर के आगे और नाभि के बीच में पानी फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, और कहेगी अडर दूध तो क्या आ रहा है 1.5 किलो और अडर हो गया सूज के इतना बड़ा, यानी क्या बना ली उसने बादी बना ली, यानी कि क्या की बॉडी का जो अब जहर होता है वो खा जाता है, यानी कि अडर के और वहाँ आगे आगे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको यहाँ पर लोग बादी बोल देते हैं। तो उसमें क्या कि उसमें तो ओनली फॉर क्या करो पेट के कीड़ों की क्या दे दो दवाई दे दो, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो दूध देगा वैसे वैसे बाबू वो दूध के थ्रू धीरे धीरे वो पॉइजन जो है वो धीरे धीरे खा जाएगा, बाहर आ जाएगा, और वो 10 से 15 दिन में क्या जाएगी ठीक हो जाएगी। बाकी उसका का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बुलाओगे तो डॉक्टर आएगा और 500 इंजेक्शन लगाएगा और धरे 1000 रुपये जेब में, चलो भाई हैं। अब यूँ तो भाई तो की में दे ले उसने हैं, अच्छा तो पता को नहीं भाई, एक था पता नहीं कौन था, एक ऐसे ही मेरे से बोला कि साहब अफरा में, हाँ अफरा का इलाज था, तो बोला सब अफरा इलाज, अफरा को उतारने का तो एक इलाज है बहुत बढ़िया, बन का है, बन की आँखों में मिर्च डाल दो, तरीका मैंने कही तेने कर ली डॉक्टरी और तेने बताऊँ तो मेरा पक्का इलाज करवाएगा, तू तेरी यार वो देसी दवाई तू तेरे पास रख। हाँ हाँ मिट्टी का तेल सही है, मिट्टी का तेल क्या है कि मिट्टी का तेल सुंगा दो, सुंगाने से क्या होता है अफरा तर जाता है, परंतु क्या कि आजकल मिट्टी का तेल मिलता नहीं है कहीं पर भी, बंद हो गया। तारपीन मिलता है, परंतु जो कि मिट्टी का जो तेल आता है ना पहले, ठीक है, केरोसिन वो नहीं मिलती आजकल। अगर क्या कि केरोसिन मिल जाए ना तो अफरा का बहुत बढ़िया बेस्ट इलाज है, केरोसिन लो उसके लिए सुंगा दो, अफरा खत्म। हाँ तारपीन तेल हम सीधे ही पेट के अंदर डाल देंगे, सरसों का तेल डाल देंगे, उससे क्या होगा वो पशु को क्या लगा देगा, यानी कि दस्त लगा देंगे, उसका अफरा उतर जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो गया? तारपीन का तेल और मीठा सोडा दोनों इकट्ठे दे सकते हैं? हाँ तारपीन तेल मीठा सोडा या फिर सरसों का तेल, तारपीन का तेल
कोई भी हम अरे बस क्या जिनकी मिठा सोडा, तारपीन का तेल दे दो, या अपना क्या कहते हैं सरसों का तेल और तारपीन दे दो, ठीक है। या फिर आप इसमें एक दूध का भी क्या है कि बहुत बढ़िया काम होता है, वो हम बताएंगे आपको। बंद का इलाज, पशु में बंद लग जाता है, अफरा हो गया, कब्ज हो गया, अब पढ़ाएंगे आपको बंद का इलाज।